वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल गेम की जो हेडलाइंस में कम ही दिखने में आने वाला है, लेकिन वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज यही है। आज का टॉपिक है भारत का साइलेंट रिटेलिएशन प्लान और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कंप्लीटली मिसरीड कर दिया। मैं आपको ले चलता हूं फरवरी 2025 में। मीटिंग होती है मोदी जी और ट्रंप के बीच में। ट्रंप का स्टाइल आप जानते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री, हैंडशेक डिप्लोमेसी और एक सो कॉल्ड क्विक विन। ट्रंप कैम्प का नैरेटिव था ट्रेड डील इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इंडिया फर्स्ट साइन करेगा, पर्सनल रैपो से सब हो जाएगा। और ये सिर्फ ट्रंप नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था स्कॉट बेसेंट। लेकिन दोस्तों, यहीं पर मोदी जी ने गेम चेंज कर दिया। मोदी जी ने कहा ट्रेड इश्यूज इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पहले उसको सॉर्ट करो। भारत की सोवरेंटी नॉन नेगोशिएबल है, फ्रेंडशिप बिजनेस के ऊपर नहीं है। मैसेज वाज वेरी क्लियर टू डोनाल्ड ट्रंप, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सोवरेन इंटरेस्ट बेच दे। और यहीं से रिलेशनशिप का मिसमैच शुरू हो गया। ट्रंप को लगा भारत प्रेशर में आएगा, फोन कॉल से डील निकल जाएगी, लेकिन भारत ने कहा नो पर्सनलाइज्ड नेगोशिएशन, पीरियड। बात खत्म और अपना रास्ता नापो। फिर दोस्तों आता है मई, अगर अप्रैल, जब पहलगाम का हमला होता है और उसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। भारत एक्शन लेता है पाकिस्तान पर। इनिशियली तो यूएस चुप्पी साधे रखता है, चुप रहता है, लेकिन जैसे ही एस्केलेशन होता है वॉशिंगटन पैनिक मोड में आ जाता है, जब भारत ने नूर खान और रहीम यार खान के बेस को ब्रह्मोस से ठोक दिया। और फिर ट्रम्प का क्लासिक मूव, जो आपको पता ही है, सीज फायर का ट्वीट, भारत से 30 मिनट पहले अनाउंसमेंट। ट्रम्प का लॉजिक, मैं पहले बोलूंगा, क्रेडिट भी मैं लूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प एक क्रेडिट जीवी है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। भारत ने कामली शांति से कह दिया, क्लैरिफाई कर दिया, नो ड्रामा, नो आउटरीच। 17 जून, G7 के बाद एक्सपेक्टेड थी मोदी और ट्रम्प की मीटिंग। ट्रम्प लेकिन G7 के बीच से ही भाग जाता है। फोन कॉल होता है, उस फोन कॉल के दरमियान आसिम मुनीर साइड में बैठा है, ट्रम्प इनवाइट करता है मोदी जी को। मोदी जी का जवाब आता है नो आई एम नॉट कमिंग। उसके बाद क्या होता है, कॉल ट्रैप। ट्रम्प रिपीटेडली कॉल्स मोदी जी, मोदी जी फोन नहीं उठाते। ध्यान से सुनिए ये स्टोरी दोस्तों, बी विद मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे होता क्या है। तो मोदी फोन नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि ट्रम्प का पैटर्न यही है, कॉल करो फिर ट्वीट कर दो। ट्वीट कर दिया मतलब नैरेटिव आपने हाईजैक कर लिया ट्रम्प ने। भारत ने सिंपली बोला नो कॉल्स, नो ट्वीट्स, नो तमाशा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प का जो मेल्टडाउन शुरू होता है, वो कभी बोलता है मोदी मेरा फोन नहीं उठाते, कभी बोलता है ट्रेड डील रेडी थी लेकिन मोदी की वजह से रुक गई। और फिर यूएस मीडिया में आर्टिकल्स आते हैं कि ट्रम्प नीड्स टू रीसेट विद इंडिया। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ओपनली लिखते हैं कि ट्रम्प टीम मिसरेड इंडिया। एक्चुअल रिटेलिएशन है क्या? अब आते हैं एक्चुअल रिटेलिएशन पर। 1 नवंबर 2025, भारत ने पता है क्या किया? भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया पल्सेस और येलो पीस पर। येलो पीस यानी पीला मटर। नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो चेस्ट थंपिंग, नो ट्विटर थ्रेड। बट दोस्तों, ये एक न्यूक्लियर लेवल का इकोनॉमिक सिग्नल था यूएस के लिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब अमेरिका का कोर वोटर बेस भारत की ही तरह। द ओनली पॉइंट इज हमारा जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है, वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर का भी है वो अमेरिका के लिए उतना इंपॉर्टेंस। पल्सेस एक्सपोर्ट मतलब अमेरिका के रेड स्टेट्स डिपेंडेंट। और दोस्तों, जब हम रेड स्टेट्स बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ये अमेरिका का पॉलिटिकल प्लस एग्रीकल्चरल पावर कोर है। रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स का मतलब क्या है? एक्चुअली रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स
का कंसेप्ट साल 2000 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पॉपुलर हुआ था, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुन के आए थे। रेड यानी रिपब्लिकन पार्टी और ब्लू यानी डेमोक्रेटिक पार्टी। रेड कलर एसोसिएट हुआ रिपब्लिकन पार्टीज के साथ। कौन से स्टेट्स रेड हैं, मैं आपको जरा मैप में दिखा देता हूं। बने रहिए, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, ये नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे टेक्सास, फ्लोरिडा, these आर ऑल रेड। these आर ऑल रिपब्लिकन डोमिनेटेड एरियाज। यूटा, आयोवा, लुक एट दिस। एंड दिस इज ब्लू। जो भी ब्लू है, ये है द फेमस अलास्का। ये जो ब्लू है, ये डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं। ये लाल है जो, ये रिपब्लिकन्स के गढ़ हैं। सो दोस्तों, आपने देखा मिडवेस्ट, ग्रेट प्लेन्स, सदर्न यूएस, जैसे मैंने कहा आयोवा, कैंसस, ये सारे स्टेट्स रेड है। रेड यानी दीज आर सपोर्टेड, दीज स्टेट सपोर्ट द रिपब्लिकन्स। और दोस्तों, कोइंसिडेंस नहीं है कि यही स्टेट्स अमेरिका के फार्म बेल्ट हैं। अब पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका का सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट, पल्सेस यानी पीस यानी मटर, और लेंटिल यानी दाल, एनिमल फीड, सुनिए ध्यान से, 80% से ज्यादा प्रोडक्शन रेड स्टेट से आता है। कहां से? रेड स्टेट से, रिपब्लिकन सपोर्टेड स्टेट से। इसका मतलब क्या हुआ? जो फार्मर्स हैं वो रेड स्टेट के वोटर्स हैं। फार्मर्स इज इक्वल टू ट्रम्प का कोर वोट बैंक। अगर फूड प्राइसेस ऊपर गए तो वो उसके लिए पॉलिटिकल सुइसाइड है। तो भारत जब येलो पीस और पल्सेस पे टैरिफ लगाता है, तो डायरेक्ट हिट होता है मिड वेस्टर्न एक्सपोर्टर्स पे, रूरल फार्मिंग कोऑपरेटिव्स पे, रिपब्लिकन सेनेटर्स पे। और यही वजह, और ये वही सेनेटर्स हैं जो ट्रम्प को फंड भी करते हैं, इलेक्शन में ग्राउंड मोबिलाइजेशन भी करते हैं। इसीलिए जब इंडिया ने पल्सेस को टारगेट किया, वॉल स्ट्रीट नहीं हिला, वॉशिंगटन एलिट्स नहीं हिले, मिडवेस्ट का फार्मर हिल गया। और दोस्तों, जब फार्मर हिलता है तो सेनेटर फोन उठाता है, और फोन उठा के वो ट्रम्प को फोन करता है और ट्रम्प को कहता है, भाई मोदी से बात कर। भारत ने कैलिफोर्निया को टारगेट नहीं किया, वो ब्लू स्टेट है। न्यूयॉर्क को टारगेट नहीं किया, टेक को हाथ नहीं लगाया। भारत ने ट्रम्प के वोटर बेस को टारगेट किया साइलेंटली। दोस्तों, इसी को आप बोलेंगे सिलेक्टिव कोercion, नॉट हेडलाइन रिटेलिएशन। ट्रम्प क्यों प्रेशर में है? क्योंकि रेड स्टेट्स लॉस्ट इज इक्वल टू सेनेट लॉस्ट, और सेनेट अगर चला गया तो प्रेसिडेंसी का खतरा है। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। ट्रम्प भैया उसकी तैयारी अभी से करना चालू कर दिए। फूड इन्फ्लेशन मतलब कैंपेन कोलैप्स। इसीलिए आप देख रहे हो रेड स्टेट सेनेटर्स ट्रम्प को बोल रहे हैं, सॉर्ट इट आउट विद इंडिया। भारत से पंगे ना लो, बंद करो इंडिया के अगेंस्ट ये टंटे अपने। हाँ, अगर आप एक लाइन में बोलना चाहो, इंडिया ने ट्रम्प को टारगेट नहीं किया, इंडिया ने ट्रम्प के वोटर को टारगेट किया। और जियोपॉलिटिक्स में ये सबसे खतरनाक मूव होता है, जब आपके वोटर बेस को टारगेट किया जाए। अब इसके बाद है फूड सिक्योरिटी इशू, मतलब पॉलिटिकल सुसाइड इशू। भारत का मैसेज था, फार्म सेक्टर ओपन करने को हमको बोल रहे हो, लो पहला तुम अपना फार्म सेक्टर तो फील करो, संभालो, हमको क्या बोल रहे हो? दोस्तों, ये कोई रिएक्टिव पॉलिसी नहीं है, ये एक सिलेक्टिव कोएर्जन है। डिफरेंस समझिए। रिएक्टिव यानी टिट फॉर टैट, यानी लॉस गारंटीड। सिलेक्टिव यानी वल्नरेबिलिटी पर प्रेशर डालोगे और बाद में उसका लेवरेज उठाओगे। आप जब एक एक कदम पीछे उठाते हो ना, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब तीर छोड़ते हो कमान से, तो तीर को करते क्या हो? तीर को पहले पीछे लेते हो ना, ताकि उसमें फोर्स आ सके। और जब वो फोर्स, वो एक जनरेट करता है, एक कदम पीछे लेकर वो तीर जब कमान से निकलता है, तो आप सोचिए कितना फोर्स जनरेट होता है। दैट इज व्हाट इंडिया हैज डन। भारत ने टिट फॉर टैट करके रिटेलिएट नहीं किया, चीन जैसा। भारत ने अपने समय का इंतजार किया। और 1 नवंबर 2025, आई रिपीट, 30% टैरिफ भारत ने लगा दिया पल्सेस पर। भारत ने प्रेशर लगाया डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंडर, रिवर्सिबल टैरिफ्स, स्लोली कंपाउंडिंग पेन। और रिजल्ट,
रेड स्टेट सेनेटर्स ट्रम्प को बोल रहे हैं सॉर्ट दिस आउट, हमें लग रही है। ट्रम्प क्या चाहता था? ट्रम्प चाहता था लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भारत ने क्या किया? शॉर्ट टर्म एलएनजी लिया। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर यूरोप एलएनजी बाइंग कम करे, यूएस के पास एक्सेस कैपेसिटी बचे, तो ट्रम्प प्रेशर पे ही आता है। करेक्ट। अगर यूरोप एलएनजी लेना कम करेगा और यूएस के पास एक्सेस प्रेशर होगा, तो ट्रम्प विल बी अंडर प्रेशर। एक्सेस कैपेसिटी क्या करोगे? क्या आप बेच नहीं सक रहे हो? भारत वॉल्यूम ले नहीं रहा है, भारत तो कतर से ले रहा है। सो भारत एविएशन में भी एक खेल खेल रहा है दोस्तों। भारत आराम से शांति से एम्ब्रेयर के साथ बात कर रहा है। एम्ब्रेयर इज ब्राजीलियन, राइट? अपने सुखोई इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रहा है रशिया के साथ बात करके। यूएस एविएशन को बाईपास सिग्नल्स दे रहा है। नो अनाउंसमेंट, नो स्पीचेस, सिर्फ हल्का फुल्का मूवमेंट, शांति से। ये कोई फाइनल विक्ट्री नहीं है दोस्तों, ये एक, मैं कहूंगा ये एक ऑनगोइंग गेम है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है, भारत रिएक्टिव नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिकली अपनी चालें चलता जा रहा है, और एक कोयर्सिव तरीके से उसको यूएस के सामने रख रहा है। नो लीडर ह्यूमिलिएशन। हमने ट्रम्प की कोई इज्जत नहीं निकाली है, हमने कोई इमोशनल एस्केलेशन नहीं किया है, हमने साइलेंस प्लस स्ट्रेंथ पर काम किया है। अब लोग एस जयशंकर को बहुत गालियां देते हैं, बहुत मजाक बनाते हैं उनका। आज वही लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गेम नहीं है दोस्तों। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मिलेगा, जो चाचा ट्रम्प की पॉलिसी है। चाचा ट्रम्प इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करके ही वांट्स टू बी इन न्यूज, बट जियो पॉलिटिक्स डजंट वर्क दैट वे। ही इज न्यू इनटू पॉलिटिक्स। वो क्या थे प्रेसिडेंट बनने के पहले? ही वाज अ सीईओ ऑफ हिज बिजनेस। जियो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड पोजिशनिंग। तो दोस्तों, आज जो हमने बात की है, ये ट्रम्प के बारे में नहीं था, है? ये टैरिफ्स के भी बारे में नहीं था, है? तो ये था क्या? ये था एक्सपेक्टेशन रीसेट। मैसेज बहुत ही सिंपल है भारत का: भारत को अंडर एस्टिमेट मत करो। डोंट अंडर एस्टिमेट भारत। क्योंकि जब हमारा मौका आएगा, हम इतनी बुरी तरीके से आपकी लगाएंगे कि आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे। एंड बैड टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंडिंग द सेशन हियर टुडे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।